नमस्कार दोस्तों आज के हमारे गेस्ट है फ्रॉड अलर्ट वाले नरेश कुमार। तो सबसे पहले आपका नरेश जी वेलकम है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों डिजिटल अरेस्ट। आपने भी अगर ये फ़ोन यूज किया ना, एंड्रॉयड मोबाइल आप लोगों ने यूज किया तो भाई जाना पड़ सकता है जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है आज हम जानेंगे कि जो आप लोगों को घर बैठे गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप लोगों को अरेस्टिंग वारंट दे दिया जाता है और कहा जाता है अब तो भैया जेल जाने वाले हो, अब आप लोग नहीं बचने वाले। तो इनकी क्या है सच्चाई, कैसे डिजिटल अरेस्ट होते हो, कैसे आपको ऑनलाइन गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो आज हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा फ्रॉड अलर्ट वाले नरेश जी से। तो हम जानेंगे कि क्या होती है इन सब चीज़ों के पीछे का जो राज होता है वो क्या है। तो बताइए सर, ये जो आजकल डिजिटल अरेस्ट जो है वो खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, घर बैठे आम जन, गरीब, पढ़े लिखे सबकी गिरफ्तारी हो रही है। तो इसमें क्या सच्चाई है, आपसे भली बात कोई नहीं जानता। देखिए रोहित जी, क्या होता है, एक नया स्कैम अभी चल रहा है जी। होता क्या है, जैसे जैसे कोई ना कोई मुद्दा ट्रेडिंग में चलता है उसके हिसाब से तुरंत लोग स्कैमर उसके अनुसार स्कैम करने की कोशिश करते हैं। जी। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग घर बैठे आपको गिरफ्तार करके मतलब डिजिटल तरीके से अरेस्ट कर लेते हैं जी। और उसके तहत लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जी। तो इसके तहत बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अभी लाखों रुपए लोगों ने दे दिए, कई लोगों के साथ करोड़ों का ठगी हो चुकी है। तो यार डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, आपके पास ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कॉल आता है, वीडियो कॉल, वो सामने आपको ऐसा दिखाया जाता है जैसे वास्तव में कोई पुलिस थाना है या पुलिस की कोई बड़ा ऑफिस है, अधिकारियों का ऑफिस है, जो वहाँ पे आपको वर्दी में लोग भी दिखाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। एक दो चार लोगों की टीम भी दिखाई जा सकती है। सामने आपको बिल्कुल कैमरे के सामने बिठा लिया जाएगा और लंबे टाइम तक आपके ऊपर ऐसी निगरानी रखी जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमें अरेस्ट कर लिया गया, हमारे चारों तरफ पुलिस बैठी है। ऐसे डराया जाएगा कि अगर आप यहाँ से खड़े हो गए तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी, आपको ये दिक्कत होगा, फैमिली दिक्कत हो जाएगी, मतलब आपको पानी पीने तक की परमिशन नहीं दी जाती। नहीं सर, एक सवाल है कि वो लोग जो आप बता रहे हो कि वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल जो भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कैसे करते हैं, उनके पास वो नंबर कहाँ से आते हैं? जैसे मेरा अभी नंबर है तो मैं कैसे उनके झांसे में आ सकता हूँ? मैंने तो किसी को नंबर दिया नहीं, तो क्या रीजन होता है? देखिए सर, वो लोग क्या करते हैं, स्कैमर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आपका वीक पॉइंट निकालते हैं। वो कैसे, जैसे आपने कोई पार्सल ऑर्डर कर दिया, अच्छा। ठीक है, ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर कर दिया, उस वहाँ से वेबसाइट से ले लीजिए या वहाँ के ऑफिस से, वो किसी ना किसी तरीके से ये पता करेंगे कि बंदे ने क्या ऑर्डर किया है। बिल्कुल। ठीक है, या इस बंदे का एड्रेस ये है, इस बंदे का ये मोबाइल नंबर है, इस बंदे का ये नाम है और इसके पिता का नाम ये है, जो भी है सारी सच, मतलब जैसे एक बार नंबर मिल गए, एड्रेस मिल गया, तो वो बाकी और भी खूब सारे तरीके से उसकी और डिटेल, बाकी डिटेल निकाल सकते हैं। नहीं तो सर, ये जो लोग होते हैं जो हमें दिखाते हैं, पुलिस थाना दिखता है, वहाँ के लोग दिखते हैं, तो क्या सच में वो लोग होते हैं? नहीं, सच वही में तो लोग बात करते हैं। सच में कहाँ होते हैं? सच में होते हैं तो फिर ये आपके साथ स्कैम कैसे हो गए, आपसे पैसे कैसे मांग लिए? जी। आप जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको पुलिस स्टेशन दिखाया जा रहा है, बड़ा रूम ऑफिस दिखाया जा रहा है, वर्दी दिखाए, सब फेक होते हैं भाई। आपको जो कॉल आएगा वो भी फेक है, आपकी डिटेल्स ले ली जाएगी, सबसे पहले आपकी डिटेल्स ली जाएगी, वहाँ से आपका ये पता लगाया जाएगा कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ पार्सल ऑर्डर किया है, ठीक है। या ये दूसरा तरीका, जैसे मैं ये देखूँ, एक बंदे के साथ एक स्कैम हुआ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो क्या है, रिटायर हुआ था। तो उसके पास रिटायरमेंट का खूब सा पैसा आया। पैसा आया, लोग स्कैमर ने कैसे पता लगाया कि वास्तव में ये बंदा रिटायर हुआ है, इसके पास अभी पैसे हैं, आने या होने वाला है जैसे। तो उसने उसको कॉल लगा के बार बार ये कहा गया कि आपका जो रिटायरमेंट का पैसा है, पेंशन है, ये रुल जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी, रुक जाएगी, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। और ऐसे करते करते उसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में उसका जो सारा रिटायरमेंट का पैसा है वो डूब जाता है, सर, ले लिया जाता है, डलवा लिया जाता है और बहुत ही बड़ा स्कैम हो जाता है। दूसरे बंदे के साथ एक और स्कैम हुआ है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसके पास कॉल आता है और ये बताया जाता है कि सर आपके बच्चे ने एक मोबाइल जो ऑर्डर किया है ऑनलाइन, ठीक है, मोबाइल ऑर्डर किया था, लेकिन मोबाइल की जगह
कुछ मादक पदार्थ उस ऑर्डर में आ चुके हैं जी, जी। और वो पकड़ा गया है। जी अब उसमें जो मादक पदार्थ आए हैं उसमें जो नाम है आपके बच्चे का जो नाम है वो आ रहा है, तो उसमें उसको बहुत ही बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, बिल्कुल। उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। ऐसे उसको डराया जाता है, लंबे टाइम तक उसको अरेस्ट रखा जाता है, उसको डराया जाता है, किसी को कॉल करने नहीं दिया जाता है और उसके बाद में उससे पैसे डलवा के एक बड़ा स्कैम कर दिया जाता है। जी तो ये है डिजिटल सर, अरेस्ट। सर एक ये जो हाल फिलहाल में जो एक डॉक्टर का जो काफ़ी न्यूज फैला है, उनको महिला भी डॉक्टर डिजिटल के अरेस्ट साथ। कर लिया गया था और समथिंग 84 से 85 लाख रुपए उनसे खातों में ट्रांजैक्शन करवा लिए अलग अलग। तो वो क्या चीज़ थी? देखिए सर, उसमें भी ऐसा ही हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि उनको किसी ना किसी मुद्दे को लेकर डराया गया, जी डरा के उनके सामने उनको बिठा लिया मोबाइल के सामने, और ये तक बताया जाता है कि उनको पानी पीने तक की परमिशन नहीं दी गई। अच्छा अच्छा। तो मैं तो भाई आपको बार बार इससे बचाव का एक ही उपाय बताऊंगा जी। कि आपके पास जब भी कॉल आता है आप डरिए मत, जी आप क्रॉस चेक तो कर ही लीजिए। आप चाहे कितने बड़े धिखारी का फोन आ गया, ठीक आ गया तो आ गया, आप डायरेक्ट उसके सामने क्यों बैठ रहे हैं भाई? सही बात है। आप अपने बच्चों को फ़ोन कीजिए, अपने दोस्त को कीजिए, अपने भाइयों को कीजिए, आप किसी ना किसी रिलेटिव, अपने नज़दीकी थाने में नंबर तो आपके पास होंगे, उनसे संपर्क कर लीजिए कि सर मेरे पास ऐसा कॉल आ रहा है, तो मुझे क्या कहना चाहिए। जी आप नज़दीकी बिल- थाने के नंबर बिल्कुल लगभग सर। सभी रखते हैं, जी। तो आप वहाँ पे फ़ोन करके पता कर लीजिए कि सर मेरे पास ऐसा कॉल आ रहा है कि आपने एक ऑर्डर किया है, उसमें स्मैक आ गया है, उसमें मादक पदार्थ आ गया, उसमें वह आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये रियल हो सकता है? तो अपने हाँ, आप उसमें आपको डरने पूरी की जानकारी बात ही मिल नहीं है जाती है। सर। डरने की क्या है, आप डायरेक्ट उनसे उनकी गिरफ्त में क्यों आ रहे हैं, उनके सामने क्यों बैठ रहे हैं, उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें आना ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने एक दोस्तों को सवाल कॉल होता है कीजिए। सर कि आपका बच्चा गिरफ्तार हो जाता है, उसकी क्या मतलब सच्चाई है? देखिए, लोग कहीं ना उसमें कहीं भी पैसे दे रहे हैं। मेन जो है वो टारगेट डिजिटल अरेस्ट ही जी। है। अब उसके शाखाएं, पेड़ का जो तना है वो एक ही है, जी। उसकी शाखाएं अलग अलग हो सकती है, तो इनका टारगेट वही है। अब इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपको पार्सल के नाम पे बताया जा सकता है, आपके बच्चे ने गलत कार्य किया है, आपका बच्चा गिरफ्तार हो चुका है, कि 3 दोस्तों के साथ गिरफ्तार हो चुका है, ये हो सकता है। चाहे आपको किसी अन्य मुद्दे को, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो चुकी है, आपने बिजली बिल नहीं किया, इसके लिए आपको कुछ भी मुद्दा लेके आपको डराया जा सकता है। मतलब सर हमें यही देखना है कि हमें पैसा किसी को नहीं दे, चाहे बस कितना पैसे- भी अरेस्ट करे, कुछ देखिए, भी करे। शुरुआती तौर पे वो भी पैसे नहीं मांगेंगे। जब आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाएगा, सबसे पहले आपको बार बार डराया जाएगा, अच्छा आपको इतना ज़्यादा विश्वास दिया जाएगा कि वास्तव में सामने जो बात हो रही है वो पुलिस वाले हैं बिल्कुल। और हम वास्तव में किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, इतना आपको 100% विश्वास हो जाएगा। उसके बाद में वो आपको एक ऑप्शन देंगे कि अगर आप बचना चाहें तो आपके सामने ये ऑप्शन है, अच्छा। आप पैसा भर दीजिए, आप बच सकते हैं। जैसे अभी एक स्कैम वो चला है जिसमें भी कि आपका सर कॉल आता है कि आपका भाई है, बच्चा है, जो भी है, कि 3-4 दोस्तों के साथ यहाँ पे किसी लड़की के साथ गलत हरकतें की करता हुआ पकड़ा गया है, तो वो भी ऐसे ही है। आप क्रॉस चेक कीजिए भाई, अगर आपके बच्चे का नाम ले रहे हैं तो आप फ़ोन को एक बार काट दीजिए, तुरंत बच्चे को फ़ोन लगाइए, बंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, किसी और को लगाइए, लेकिन आप उसको डायरेक्ट पैसे नहीं दें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोगों ने भी सुना यार डिजिटल अरेस्ट से कैसे बच सकते हो, तो आप लोगों के पास में भी ऐसा कॉल आता है तो बच जाना भाई। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद, राम राम।